और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कोलकाता से। आपको बता दें कि रेप और हत्या के मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है और आपको ये बता दें कि संदीप घोष को भी सबूतों के साथ छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जो कि कोलकाता से सामने आई है। पहले वित्तीय अनियमितताओं के मामले में संदीप घोष की गिरफ्तारी हुई थी और इसके बाद अब की बार इनके ऊपर जो और आरोप तय हुए हैं उसके बाद अब सीबीआई ने गिरफ्तारियां की हैं। कोलकाता मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर कोलकाता से, जहां हम देख रहे थे कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और वहां के डॉक्टर्स के साथ जो मीटिंग है वो अभी किसी नतीजे पर तो नहीं पहुंची है, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि सीबीआई के हवाले से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आई, जहां पर अभिजीत मंडल को भी गिरफ्तार किया गया है जो कि एसएचओ हैं और साथ ही अभिजीत मंडल पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा है। गंभीर आरोप लगाए गए हैं और उसके बाद सीबीआई ने यह बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की है। तो रेप और हत्या के मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने ताला पीएस के प्रभारी अधिकारी अभिजीत मंडल और आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया है। पहले गिरफ्तार किए गए संजय राय के साथ अब कुल गिरफ्तारियां 3 हो गई हैं और उसके बाद जो एसएचओ की भी गिरफ्तारी है वो काफी महत्वपूर्ण और साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि सीबीआई लगातार जो तमाम जो यहां पर सबूत हैं उसको मद्देनजर रखते हुए अब आगे की कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। तो इस मामले पर यह बड़ी खबर, क्योंकि कोलकाता लेडी डॉक्टर रेप केस में लगातार हम देख रहे हैं कि अभी तक कोई फैसला ऐसा मुकम्मल नहीं हो पाया है। तो वहीं जूनियर डॉक्टर लगातार पिछले 34 दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि जो डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही है वो वहां पर नजर आ रही है और ऐसे में काफी महत्वपूर्ण यह भी हो जाता है कि जो तमाम तथ्य हैं, जो तमाम सबूत हैं, उनके साथ जो छेड़छाड़ की गई थी उसके बाद अब ये गिरफ्तारियां यहां पर नजर आ रही हैं और लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस और साफ तौर पर सीबीआई की जब हम बात कर रहे हैं तो सीबीआई हर एक दस्तावेज को खंगाल रही है। कुछ तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। तो ऐसे में इस वक्त की ये बड़ी खबर जो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं कोलकाता से जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पर आज डॉक्टर्स के साथ उनकी मीटिंग और उसकी लाइव स्ट्रीमिंग पर भी जाकर वहां पर पेज फंसा हुआ था, उसकी रिकॉर्डिंग की बात की जा रही थी। लेकिन जिस तरह से जो डॉक्टर्स की मांग थी वो लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर थी, एक तरफ तो वो हम देख रहे थे और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि सीबीआई लगातार इसमें एक्शन में नजर आ रही है और यही एक्शन फॉर्म है जो लगातार हम देख रहे हैं कि जो सबूतों को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और सीबीआई अब जिसने संदीप घोष को गिरफ्तार किया है और साथ ही साथ और भी गिरफ्तारियां इसमें आगे हो सकती हैं। लगातार सीबीआई इस पूरे मामले की बड़ी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। और आपको यह भी बता दें कि पहले संजय राय की गिरफ्तारी हुई थी और अब मिलाकर कुल 3 गिरफ्तारियां इसमें हो चुकी हैं, जिसमें कोलकाता पुलिस ने ताला पीएस के प्रभारी अधिकारी अभिजीत मंडल और आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। और हमारे साथ प्रसन्नजीत, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रसन्नजीत, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि अभी वहां पर क्या हलचल नजर आ रही है, और साथ ही साथ आपको बता दें कि हमारे साथ प्रकाश जी भी जुड़ चुके हैं जो कि एडिटर हैं राष्ट्रीय महानगर कोलकाता से। आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन प्रसन्नजीत, सबसे पहले अपडेट दीजिए कि अभी वहां पर क्या स्थिति है, ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ चल रहा है। देखिए, 2 बातें मैं पहले कह दूं। एक तो है कि ये जो 3 गिरफ्तारी सब लोग बता रहा है, इसमें से सीबीआई का सिर्फ 2 गिरफ्तारी है, एक संदीप घोष और एक अभिजीत मंडल जो टाला थाना की ऑफिसर इंचार्ज है। यहाँ पे ओसी कहते हैं, ऑफिसर इंचार्ज। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो संजय राय है, इसे संजय राय को कोलकाता पुलिस ने अरेस्ट की थी और ये सिर्फ अरेस्ट ट्रांसफर हुआ था सीबीआई की तरफ, सीबीआई के पास। सीबीआई ने संजय राय को गिरफ्तार नहीं किया था, पहली बात। दूसरी बात है कि अभी आज फिर से रिक्लेम द नाइट, मतलब रात दखल करो, मतलब इस पूरे बंगाल के लोग आज फिर से बारिश को पूरी तरह से नकारते हुए रास्ते में पहुंचने वाले हैं। पूरे रात रास्ते पे रहने वाले हैं, क्योंकि सारे लोगों के इंतजार ये इसलिए था कि ये जो मीटिंग होने वाला, ये मीटिंग हो या ना हो, अगर हो जाए तो कैसे हो। लेकिन जिस तरह से ये जो डॉक्टर है, ये पहले लाइव स्ट्रीमिंग से नीचे आके सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग की बात किया, वीडियो रिकॉर्डिंग से नीचे आके सिर्फ मिनट्स की बात किया, जिसमें दोनों तरफ की, मतलब डॉक्टर्स की और गवर्नमेंट की सिग्नेचर हो, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं माना गया। तो मतलब एक बात समझ लीजिए कि चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का जो ट्रस्ट लेवल है, उनका जो क्रेडिबिलिटी है, वो 0 लेवल तक पहुंच गया है लोगों के सामने, इन डॉक्टर के सामने और
बाकी लोगों के सामने, क्योंकि अब चीफ मिनिस्टर तो कोई भरोसा नहीं कर पा रहा है कि उन्होंने मिनट से भी, अगर दोनों तरफ का सिग्नेचर ना हो तो मिनट्स में भी उसके साथ भी वो छेड़छाड़ कर सकती है, जिस तरह से उन्होंने और उनकी लोगों ने ये जो लेडी डॉक्टर की मौत की सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया है। अब जो स्थिति है पूरे जो स्वास्थ्य भवन के सामने, वहां पे बारिश होते हुए भी एक ऐसे माहौल दिखाई दे रहा है जैसे लगता है कि डॉक्टर कुछ ना होते हुए भी ये लड़ाई को जीत लिया है, क्योंकि उनका कहना है, उन्होंने ये साबित कर दिया है कि उनकी तरफ से कोई पॉजिटिविटी का कमी नहीं थी, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ चीजें छिपाने की, कुछ चीजें दबाने की कोशिश अभी भी किया जा रहा है। और इसीलिए ना लाइव स्ट्रीमिंग, ना वीडियो रिकॉर्डिंग, ना प्रसन्नजीत, सवाल ये खड़े भी हो रहे हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग पर जब इस तरह की मांग थी, वहां पर डॉक्टर्स इस तरह की मांग कर रहे थे, तो इससे ममता बनर्जी को आखिर दिक्कत क्या थी? उन्होंने कहा कि रिकॉर्डिंग होगी, उसके बाद पहले सुप्रीम कोर्ट में उसको पेश किया जाएगा, उसके बाद फिर आगे आपके पास भी उसकी कॉपी भेज दी जाएगी। लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को क्या दिक्कत थी? देखिए, मैं बताऊं कि पहली बात तो है कि जो सुप्रीम कोर्ट को बीच में खींच लाना, ये ममता बनर्जी की मैं माफी मांगता हूं, इस तरह से पत्रकारिता में नहीं कहना चाहिए, लेकिन उन्होंने जिस तरह से पूरे देश, दुनिया, जुडिशियरी सबको झूठ बोल के मिसलीडिंग करने की कोशिश में पिछले 35 दिनों में है, ये और एक नतीजा। इसमें सुप्रीम कोर्ट को कुछ लेना देना नहीं है, दुनिया की किसी भी कानून में इसमें सुप्रीम कोर्ट को कुछ लेना देना नहीं है। दूसरी बात, वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट को कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि जिस मामले को, जिस 5 इश्यूज को लेकर, मतलब ये पुलिस कमिश्नर की रेजिग्नेशन, या फिर हेल्थ सेक्रेटरी की रेजिग्नेशन, या डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन एंड डायरेक्टर मेडिकल सर्विसेज का रेजिग्नेशन, इस सब के साथ सुप्रीम कोर्ट का कोई संबंध नहीं है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या लेना देना कि क्या रिकॉर्डिंग हो रहा है, क्या उसको रेटिफाई करे, क्या करे, इसका कोई लेना देना नहीं है। जो 9 अगस्त सुबह से जिस तरह से झूठ फैलाने की काम खुद ममता बनर्जी कर रही है। अब बांग्ला में एक कहावत है कि अब पहाड़ में बाघ आ गया, शेर आ गया है, मतलब किसी पशु चढ़ाने के लिए कोई लड़का जंगल जाते हैं और हर दिन शेर करके चिल्लाते हैं, लोग पहुंचते हैं तो मजाक करते हैं कि शेर नहीं आया। आखिर तक एक दिन जब शेर आ गया तब गांव वालों को लगा कि ये लड़का मजाक कर रहा है, इसीलिए गया नहीं और शेर ने उस लड़का को खा लिया। आज ममता की स्थिति ऐसा ही हो गया है, झूठ बोल के ऐसी जगह पर अपनी क्रेडिबिलिटी को उन्होंने ले गया है कि आज किसी को वो मना नहीं पा रहा है। आपको कपड़ा देंगे, आपको छतरी देंगे, आपको चाय पिलाएंगे, कुछ भी बोल के उन्होंने मना नहीं पाया किसी डॉक्टर को, क्योंकि ये डॉक्टर का साफ कहना है कि हम हजारों स्टूडेंट्स की तरफ से आए हैं, हम हजारों डॉक्टर की तरफ से आए हैं, हमें जाके बताना पड़ेगा कि आपने हमें सिंगाड़ा खिलाकर कोई गलत काम तो करवा नहीं लिया। तो इसीलिए हमको कम से कम 1 मिनट चाहिए जिसमें आपका भी सिग्नेचर हो, हमारा भी हो, लेकिन ये भी मानने के लिए ममता राजी नहीं है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये तमाम सवाल हैं जो बहुत अहम है यहाँ पर प्रसन्नजीत, और इनको समझना भी बहुत जरूरी है। अपने दर्शकों को भी